हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आप लोगों की प्रेपरेशन अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे हमने लेक्चर 18 करना है न्यूक्लियर फिजिक्स का, जिसमें सिलेक्शन रूल ऑफ बीटा डीके पढ़ेंगे। तो हमने इस चैनल पे आप लोगों के लिए सीएसआर, जेआरएफ और गेट की पूरी प्रेपरेशन करवाएंगे, जिसमें हमारे टोटल 9 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स होंगे। 9 सब्जेक्ट्स हमारे टोटल मेन सब्जेक्ट्स होंगे और 10th सब्जेक्ट होगा जो हमारा एप्टीट्यूड का, जो पार्ट ए में होगा, गेट और इसमें सीएसआई जेआरएफ में। तो ये तो हम शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसमें 2011 से लेकर 2020 तक 23 तक जितने भी हमारे फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंस जितने भी सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो तो हम शॉर्ट्स में डाला करेंगे। ठीक है, वो आप लोग शॉर्ट्स को देखते रहिएगा, तो एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। और यहाँ पे हम लोग आप लोगों को वीडियोस अपलोड करेंगे। तो इन वीडियोस में आप लोगों को पहले तो इसमें कंसेप्ट, ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे इन वीडियोस का सीक्वेंस डालते रहेंगे। ठीक है, हमने लगभग न्यूक्लियर फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स बचा है हमारा, और अल्फा डीके, गामा डीके, और हमारा बचा रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद हम इसका टेस्ट रखेंगे। टेस्ट हम हर एक सब्जेक्ट का 2 to 3 सब्जेक्ट रखेंगे, जिसमें जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन एक एक टेस्ट में होंगे। तो लगभग टोटल हम 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, 90 तक मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 तक तो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। और थर्ड बात ये है कि हम लगभग 10,000 के तकरीबन क्वेश्चन करेंगे इन 9 सब्जेक्ट्स के। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मोर देन सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए जेआरएफ निकालना। बस आप लोग सीख ट्रस्ट रखिएगा और पेशेंस रखिएगा। पेशेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए मेन मोटिव पता क्या होगा? किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, कंसिस्ट रहिएगा और पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो 10,000 के लगभग क्वेश्चन करने के बाद भी तो आपका जेआरएफ तो कोई भी नहीं रोक सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस वही निकालेगा जेआरएफ जो बंदा पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। हर एक बंदे को नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को आगे भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि हम लोग जितना ज्ञान बांटेंगे ना, उससे ज्यादा हमें मिलता जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल को, और अगर आपको कहीं पे कुछ क्वेरी होगी तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे देखिएगा, हमने अभी तक बीटा डीके के बारे में पढ़ा था, जिसमें बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में बताया था, जिसमें कौन सी रिएक्शन कब होगी और क्यों नहीं होगी, उसके रिलेटेड जितने भी हमारे जेआरएफ के लिए, गेट जैसे टिफर के लिए जितने भी क्वेश्चंस आ चुके थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अल्फा डीके के भी हमने सारे कंप्लीट कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और हमने अभी तक प्लेलिस्ट आपके लिए जारी कर दी गई है, तो सीक्वेंस में आप लोग प्लेलिस्ट देखते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा और अपने हाथ से खुद से क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हमने अभी सिलेक्शन रूल करना है बीटा डीके का। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो हर बार ही आता है इसका, सिलेक्शन रूल का, हर एग्जाम में। ठीक है, बीटा डीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स न्यूक्लियाई है, वो हमारा वाई न्यूक्लियाई और बीटा नेगेटिव और न्यूट्रिनो निकलेगा। मान लीजिए बीटा नेगेटिव डीके हो रहा, तो हमने ये बताना है कि जैसे हमने अल्फा डीके में आप लोगों के लिए बताया था ना, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन और कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी बताया था, एंगुलर मोमेंटम बताया था कि कैसे कौन सा आपका अल्फा डीके पॉसिबल होगा। जैसे हम लोगों ने आपके लिए पिछले लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी किया था कि बताइएगा अल्फा 1 हमारा डीके होगा या अल्फा 2 होगा। ठीक है, कौन सा पॉसिबल होगा या कौन सा नहीं होगा। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि आपका बीटा डीके पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल है, तो वो ध्यान में रखिएगा। तो उन सिलेक्शन रूल से आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को मेन यहाँ पे 2 सिलेक्शन रूल होंगे, एक तो गैमो टेलर का होगा और एक होगा फर्मी का।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी स्पिन हमने मानी थी Jx, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और अगर हमारा पार्टिकल होता तो हमने उसका स्पिन Sx मानते, पर यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, हमारा न्यूक्लियस है ये x, तो इसका एंगुलर मोमेंटम x मान लिया, और ये भी हमारा न्यूक्लियस है तो इसका एंगुलर मोमेंटम Jy मान लिया। तो ये तो दोनों पार्टिकल है तो इनकी स्पिन होगी, तो s ऑफ बीटा और s ऑफ न्यूट्रिनो राइट। तो इन सभी का L ऑफ रिएक्टेंट तो होगा और इन सभी का L ऑफ प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो इनका एंगुलर मोमेंटम तो होगा ही ना पूरे के पूरे रिएक्टेंट का, और इसका भी होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा हमें J ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, तो J ऑफ रिएक्टेंट तो सभी का सम होगा J ऑफ x प्लस एल आर, ठीक है। J ऑफ प्रोडक्ट निकालना है अगर हमें, तो इन सभी का सम होगा JY प्लस एस बीटा प्लस S ऑफ न्यूट्रिनो प्लस L ऑफ P, राइट। तो अभी देखिएगा हमने आपको बोला था कि अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए ओनली एक ही न्यूक्लियाई है, इसके साथ कुछ भी और पार्टिकल नहीं है, ना ही कोई दूसरा न्यूक्लियाई है, तो इस यहाँ पे कोई भी हमारा रिलेटिव मोशन नहीं है, तो नो रिलेटिव मोशन होने के कारण हमारी एल आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो एल आर की वैल्यू 0 पुट करिएगा, तो जे आर की वैल्यू आपकी आ गई जे एक्स के बराबर, ठीक है। जितनी हमारी इस न्यूक्लियाई की एंगुलर मोमेंटम होगा और उतना ही हमारा रिएक्टेंट का एंगुलर मोमेंटम होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और आगे देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे स्पिन आपकी, ये तो हमें पता है कि इनकी बीटा पार्टिकल की स्पिन, यहाँ पे देखिएगा बीटा पार्टिकल की स्पिन देखिएगा हाफ होती है और न्यूट्रिनो की भी हाफ होती है, और इनका टोटल स्पिन निकालिएगा। जब आप लोग इसका टोटल स्पिन निकालोगे तो S1 प्लस S2 से लेकर, ठीक है, S1 माइनस S2 तक जाएगा, ठीक है। ये हम एटॉमिक फिजिक्स में भी करेंगे। तो स्पिन देखिएगा क्या होगा इसका, हाफ प्लस हाफ टू हाफ माइनस हाफ, तो ये कितना हुआ, 0 और 1। तो अभी आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये स्पिन हमारी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 0 का मतलब है कि एंटी पैरेलल स्पिन है, और 1 का मतलब है कि सेम स्पिन है, अप स्पिन है, ठीक है। अगर S इक्वल्स टू 0 होगा, जहां पे भी आपका S इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब वहां पे आपके फर्मी सिलेक्शन रूल लगेगा, ठीक है। तो वहां पे फर्मी सिलेक्शन रूल लगेगा, फर्मी सिलेक्शन रूल, ठीक है। अगर S इक्वल्स टू 1 है तो वहां पे आपका गैमो टेलर सिलेक्शन रूल लगेगा, गैमो टेलर सिलेक्शन रूल। तो अभी वो सिलेक्शन रूल क्या होंगे, ठीक है, वो हम लोग आपको यहाँ पे चार्ट बनाकर देंगे, तो वो चार्ट आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो वो चार्ट याद करने के बाद बस आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रोकेगा, बस उस चार्ट को अपने साइड पे चाहे दीवार पे कहीं पे चिपका लीजिएगा, तो उस चार्ट को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, और उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा आपका, जेआरएफ में, सीएसआर नेट में भी आएगा और गेट में भी आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अभी अभी सिलेक्शन रूल क्या होगा, और उस सिलेक्शन रूल को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। और सारे हम 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे, गेट में तो इसके बराबर के क्वेश्चन पूछ रखे, वो 9 से 10 क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फर्मी सिलेक्शन रूल है ना, ये फर्मी सिलेक्शन रूल है हमारा, ये हमारे है गैमो टेलर सिलेक्शन रूल। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइएगा कि यहाँ पे फर्मी सिलेक्शन रूल अलाउड होगा या फिर गैमो टेलर सिलेक्शन रूल से अलाउड होगी हमारी रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अलाउड के लिए L इक्वल्स टू 0 लेंगे, अगर फर्स्ट फॉरबिडन है तो L इक्वल्स टू 1 लेंगे, अगर सेकंड फॉरबिडन है तो हम L इक्वल्स टू 2 लेंगे, अगर थर्ड फॉरबिडन है तो L इक्वल्स टू 3 लेंगे। तो ऐसे L इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन करके हमारा L इक्वल्स टू n तक चलेगा, ठीक है। तो ये हमने इन जनरल भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और इसके लिए देखिए अलाउड के लिए डेल्टा जे की वैल्यू हमारी 0 होगी, और डेल्टा पाई मतलब पैरिटी हमारी चेंज नहीं होगी। ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो वहां पे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार टेबल लिख लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी पे, और जहां पे आप लोग पढ़ते हो तो वहां पे पेस्ट करके रख लीजिए, ठीक है। तो अलाउड के लिए आपकी पैरिटी चेंज नहीं होगी, फर्स्ट फॉरबिडन के लिए पैरिटी चेंज होगी, सेकंड के लिए नो, नो यस नो, ठीक है।
तो सिमिलरली गैमो टेलर के लिए नो यस नो, मतलब हमारी पैरिटी जो इनिशियल थी वही फाइनली रहेगी, हमारी पैरिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है अगर इनिशियल रिएक्शन इनिशियल जो हमारे रिएक्टेंट थे उनकी पैरिटी कुछ अलग है और फाइनल की हमारी प्रोडक्ट की पैरिटी कुछ अलग है, मीन्स हमारी पैरिटी चेंज हो गई, इट मीन्स हमारी पैरिटी यस होगी। ठीक है, यस पैरिटी चेंज हुई। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन पैरिटी, यस। यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू क्या है हमारा, डेल्टा जे का है हमारा J1 माइनस J2। ठीक है, आपको J1 और J2 हमने शेल मॉडल से निकालना सिखा दिया। ठीक है, वो आप लोगों को वो भी याद रखना होगा कि कैसे SP PD SG करके हमने कैसे बनाया था टेबल। तो यहाँ पे देखिएगा अगर 0 और प्लस माइनस 1 आ रहे हमारे डेल्टा जे की वैल्यू, बट हमारी रिएक्शन 0 से 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमारा फर्स्ट फॉरबिडन होगा। L=1 के लिए फर्मी से हमारा रूल वो सिलेक्शन रूल होल्ड कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली गैमो टेलर के लिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होगा, बट उसके लिए 0 to 0 हाफ टू हाफ और 0 to 1 हमारी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए रिलेटेड पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहले अलाउड के रिलेटेड लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन, पहले अलाउड का लिखिएगा। कैसे करोगे अलाउड के लिए, बस आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हमारा डेल्टा जे की वैल्यू 0 है और पैरिटी हमारी नो है, ठीक है, पैरिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो हमारा वो अलाउड होगा फर्मी सिलेक्शन रूल से। अगर हमारा डेल्टा जे की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 है, ठीक है, बट 0 to 0 नहीं हो रहा, ठीक है, तो तो हमारी जो पैरिटी है वो गैमो टेलर से वो हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखिएगा इसके रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते जाएंगे और आप लोग यहाँ से चेक करते जाइए कि किस रूल से वो हमारी रिएक्शन अलाउड होगी। तो पहले अलाउड वाले करेंगे कि आपकी रिएक्शन, ये सिर्फ आप लोगों को अभी ये देखना होगा, अलाउड वाले करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव दे रखी है स्पिन और पैरिटी, और बोल रखा है कि ये कौन सी सिलेक्शन रूल से ये अलाउड होगी रिएक्शन हमारी। ठीक है, कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा कोई न्यूक्लियाई पड़ा है, ठीक है, वो अभी 3 पॉजिटिव में डिके हो गया, तो बीटा यहाँ पे डिके हो गया हमारा। ठीक है, तो बताइएगा कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, यहाँ से न्यूक्लियाई हमारा यहाँ से ट्रांजिशन होगी या फिर नहीं होगी बीटा डिके के थ्रू, ये पूछ रखा है उसने। ठीक है, तो पहले देखिएगा कि पैरिटी इसकी चेंज हो रही है या नहीं। पहले भी पैरिटी पॉजिटिव थी और अभी भी पैरिटी पॉजिटिव है, तो डेल्टा बाई हमारी चेंज नहीं हुई, इट मीन्स हमारी पैरिटी नो चेंज, इट मीन्स ठीक है, नो चेंज और नो चेंज दोनों में हमारी पैरिटी नो चेंज है, फर्मी रूल में भी और गैमो टेलर में भी। ठीक है, और अभी डेल्टा जे की वैल्यू निकालिएगा। डेल्टा जे की वैल्यू हमने बताया था आप लोगों को कि J1 माइनस J2 करिएगा, तो J1 कितना होगा आप लोगों का 3 माइनस 2, या फिर लिखिएगा और करके 2 माइनस 3। ठीक है, कुछ भी लिखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे भी करके लिख लीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी, ये इससे कितना आएगा +1, इससे कितना आएगा -1, तो डेल्टा जे की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, +-1। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारी डेल्टा जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब फर्मी सिलेक्शन रूल से तो नहीं होगा ये। डेल्टा जे की वैल्यू हमारी ये अलाउड में किसकी है, +-1 गैमो टेलर में है, तो गैमो टेलर में दोनों हमारे अप्लाई हो रहे हैं। डेल्टा जे की वैल्यू +-1 आ गई, ठीक है, और पैरिटी नो चेंज है हमारी, तो पैरिटी नो चेंज है, इट मीन्स ये हमारी रिएक्शन होगी गैमो टेलर से। ठीक है, अलाउड होगी ये हमारी रिएक्शन ओनली गैमो टेलर से। पता चल गया ना, तो ये क्वेश्चन हो गया ना आपका। तो यहाँ आगे क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ना, अभी ऐसे ही करके सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। अभी आप लोग रिएक्शन हम लोग देते जाएंगे, ठीक है, आपको स्पिन पैरिटी, और आप लोगों ने यहाँ से देखकर बताते जाना है कि कौन सी रिएक्शन हमारी अलाउड होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा गेट 2017 में पूछ रखा था क्वेश्चन, ये हमारा था गेट 2017 में क्वेश्चन था हमारा कि बताइएगा 7/2 नेगेटिव से न्यूक्लियाई हमारा 1/2 पॉजिटिव स्टेट में जाता है, तो ये कौन सी रिएक्शन से अलाउड होगा। तो यहाँ पे पहले पैरिटी बताइएगा, डेल्टा पाई की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले नेगेटिव थी अभी पॉजिटिव होगी, तो यस होगा। ठीक है, और डेल्टा जे की वैल्यू निकालिएगा 7/2 -1/2, या फिर 1/2 -7/2 कर लीजिएगा। ठीक है, 7 - 1 कितना हुआ हमारा 6, 6/2 कितना हुआ 3, यानी कि +-3। अभी देखिए किस रिएक्शन में आ रहा है हमारा, प्लस डेल्टा जे की वैल्यू +-3 हो और पाई की वैल्यू हमारी यस हो। यहाँ पे देखिए
और प्लस माइनस 3 कैसे करोगे आप लोग? यस के यहाँ पे आप लोगों को देखना आना चाहिए। अगर 2 वैल्यू पुट कर लेगे यहाँ पे, तो 2 वैल्यू पुट करिएगा, एन की वैल्यू आप लोग 2 वैल्यू पुट करोगे तो वो 3 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लोग 2 वैल्यू पुट करोगे, 2 + 1 कितना बना ये बन गया 3, ठीक है। पर यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए हमें जे की वैल्यू +-3 चाहिए। यहाँ पे +-3 आ रही है ना, पर पैरिटी हमारी नो चेंज है, ठीक है। बट हमारी पैरिटी तो यस है, तो ये हमारी गैमो टेलर सेकंड फॉरबिडन रिएक्शन तो नहीं होगी, ठीक है। तो सेकंड देखिएगा, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करिएगा, इट मीन्स l = 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +-3 हो गया, ठीक है। l क्या है, ये यहाँ पे ऑड होगा ना, तो n = ऑड के लिए पैरिटी यस, यहाँ पे देखिए पैरिटी यस +-3 ये आ गया, पैरिटी यस +-3, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा हमारा, ये हमारी सेकंड फॉरबिडन था l = 2 के लिए, ये हमारा थर्ड फॉरबिडन होगा, ठीक है ना। थर्ड फॉरबिडन, ये हमारी रिएक्शन किससे होगी? थर्ड फॉरबिडन से होगी, ठीक है। थर्ड फॉरबिडन से होगी, l = 3 किसके रिलेटेड होगी? फर्मी सिलेक्शन रूल से होगी, ये फर्मी सिलेक्शन रूल से, ठीक है। ये आपको टेबल देखना आना चाहिए कैसे होगा, ठीक है। सिमिलरली आप लोग आगे लिखिएगा, सेम रिएक्शन है, ठीक है। ये ऑप्शंस आ रखी थी और हम ऑप्शंस को क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो 7/2 नेगेटिव से 1/2 नेगेटिव देखिएगा, इसमें पैरिटी चेंज है नो, तो पैरिटी नो चेंज, ठीक है। अभी डेल्टा जे की वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा कितनी होगी? डेल्टा जे की वैल्यू तो +-3 होगी, तो +-3 और पैरिटी नो चेंज। और ये केस तो है नहीं हमारा, 0 to 2 तो है नहीं, ये तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब ये होगी हमारी, सॉरी, ये होगी हमारी सेकेंड फॉरबिडन रिएक्शन l = 2 के लिए। इसका मतलब ये होगी हमारी सेकेंड फॉरबिडन रिएक्शन l = 2 के लिए, किसके लिए? गैमो टेलर के लिए होगी अब, ठीक है, गैमो टेलर के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो पैरिटी, अगर आप लोगों ने फर्मी से देखना है तो यहाँ पे तो पैरिटी यस होनी चाहिए ना, पर यहाँ पे तो पैरिटी नो है हमारी, ठीक है। तो आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 7/2 नेगेटिव से लेकर 3/2 पॉजिटिव जा रहा। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा पाई की पैरिटी देखिए, हमारी पैरिटी चेंज है, यस पैरिटी चेंज है, पहले ऑड थी अभी इवन होगी, ठीक है। और डेल्टा जे की वैल्यू देखिए कितनी होगी? 7 - 3/2, तो ये कितना 4/2, तो ये +-2 हो गया। तो इसके लिए देखिएगा जिसमें पैरिटी हमारी इवन हो और डेल्टा जे की वैल्यू +- ऑड हो, पहले पैरिटी यस वाले चेक कर लीजिए, ये वाली पैरिटी यस, ये भी पैरिटी यस, और डेल्टा जे की वैल्यू +-2, ये वाली +-2 है, यहाँ पे तो है नहीं, तो यस और +-2 इन दोनों को उठाइएगा, यस और +-2, और ये वाला केस इसमें इनमें से तो कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये गैमो टेलर से होगा, फर्स्ट फॉरबिडन गैमो टेलर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट फॉरबिडन गैमो टेलर से होगा ये, ठीक है। अभी देखना आ गया ना टेबल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 7/2 नेगेटिव से 3/2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए पैरिटी हमारी क्या होगी? पैरिटी चेंज नहीं हुई ना, तो नो हो गया, तो डेल्टा जे की वैल्यू +-2 होगी। तो अभी बताइएगा आप लोगों वीडियो को पॉज करके कि ये रिएक्शन कैसे होगी? 7/2 नेगेटिव, पहले पैरिटी नो चेक करिएगा, यहाँ पे नो है और यहाँ पे भी नो है, ठीक है। और हमें चाहिए +-2, ठीक है, +-2 यहाँ पे है, ठीक है, और +-2 यहाँ पे भी है, और इनमें इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं है, इट मीन्स ये दोनों से होगी, गैमो टेलर से भी होगी, ये हमारी सेकेंड फॉरबिडन रिएक्शन होगी, और फर्मी से भी होगी, और ये गैमो टेलर से भी होगी, दोनों से होगी, क्योंकि पैरिटी नो चेंज, ठीक है, और डेल्टा जे की वैल्यू +-2 और +-2, और इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन, इसमें से कोई भी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, सो हमारी यहाँ पे दोनों से रिएक्शन अलाउड होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अभी गेट 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसमें देखिएगा कि 1/2 पॉजिटिव रिएक्शन दे रखी थी आप लोगों को, और 1/2 पॉजिटिव, ठीक है, 4 ऑप्शन, 4 रिएक्शन दे रखी थी, और 4 ही ऑप्शन से कि उन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले ये देखिएगा, इसमें डेल्टा पाई कितना है हमारा? डेल्टा पाई नो चेंज, नो, डेल्टा जे 1/2 - 1/2 कितना हुआ? 0।
इट मीन्स ये कहाँ से होगा, ये रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, 0 और डेल्टा जे की वैल्यू 0 और नो, यहाँ पे है डेल्टा जे की वैल्यू 0 और नो, ये अलाउड रिएक्शन है हमारी, अलाउड रिएक्शन L इक्वल टू 0 फॉर बोथ गैमो टेलर एंड फर्मी। ठीक है, ये हो गया हमारा। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा था उसने, सेकंड जो हमारा मैच द कॉलम था उसमें दे रखा था 1/2 नेगेटिव और 1/2 5/2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पैरिटी बताइएगा, डेल्टा पाई की वैल्यू बताइएगा कितनी होगी, डेल्टा पाई कितना होगा, यस चेंज हो रही है ना, पहले नेगेटिव थी अभी पॉजिटिव होगी। और डेल्टा जे की वैल्यू बताइए 1/2 माइनस 5/2 4/2, 4/2 कितना हुआ 2, तो प्लस माइनस 2 हमारी यहाँ पे होगी। तो डेल्टा पाई पैरिटी देखिए यस कहाँ पे है, यहाँ पे भी पैरिटी यस है और यहाँ पे भी पैरिटी यस है। और डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस 2 होनी चाहिए, डेल्टा जे की वैल्यू यहाँ तो है नहीं प्लस माइनस 2, यहाँ पे है प्लस माइनस 2। ठीक है, इट मीन्स ये रिएक्शन होगी हमारी फर्स्ट फॉरबिडन रिएक्शन गैमो टेलर से, फर्स्ट फॉरबिडन गैमो टेलर से। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी गेट 2022 की क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के, ये मतलब एक ही क्वेश्चन था और ऑप्शंस दी रखी थी, हम लोगों ने इनको क्वेश्चंस बना लिए। ठीक है, आगे लिखिएगा 3 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव रिएक्शन ट्रांजिशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा कि कौन सी रिएक्शन होगी पॉसिबल आपकी। तो डेल्टा पाई की वैल्यू बताइए कि यस है या नो, नो चेंज। ठीक है, पहले भी पॉजिटिव थी अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, डेल्टा जे की वैल्यू बताइए कितनी होगी, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा जे की वैल्यू नो पे यहाँ पे है और प्लस माइनस 3 है। ठीक है, तो ये होगी सेकेंड फॉरबिडन गैमो टेलर से, सेकेंड फॉरबिडन गैमो टेलर से। ठीक है, ये आंसर होगा। और थर्ड लिखिएगा 4 नेगेटिव से और 0 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव से और 0 पॉजिटिव। पैरिटी बताइए यस, पैरिटी चेंज है, पहले नेगेटिव थी अभी पॉजिटिव होगी। और डेल्टा जे की वैल्यू बताइए कितनी होगी, प्लस माइनस 4। अभी बताइए पैरिटी यस होगी, यहाँ पे भी यस होगी और यहाँ पे भी, इसको भी उठा लीजिए, पैरिटी यस वाले सारे उठा लीजिए। तो इनमें से तो ऊपर वाले में से कहीं पे भी प्लस माइनस 4 नहीं है। यहाँ पे अगर आप एन की वैल्यू 4 पुट करते हो, ठीक है, तो प्लस माइनस 4 इट मीन्स इवन होगा। तो इवन के लिए तो पैरिटी नो चेंज है, तो हम एन की वैल्यू 4 नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। अगर हम एन की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 लिख लीजिएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, प्लस माइनस 4 आ गया ना। तो ये तो हमने ऑड लिया, तो ऑड के लिए हमारी पैरिटी यस, यहाँ पे मैच हो सकता है हमारा। ठीक है, पर ऑप्शन में क्या था, आपको n इक्वल टू 5 के लिए नहीं था, सिर्फ n इक्वल टू 3 के लिए आगे गिवन था। तो n इक्वल टू 3 पुट करिएगा और यहाँ पे देखिए 3 पुट करिएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, और 3 क्या है हमारा ऑड, ऑड के लिए पैरिटी यस है हमारी। इट मीन्स ये होगा हमारा थर्ड फॉरबिडन गैमो टेलर से, थर्ड फॉरबिडन गैमो टेलर से। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेब 2022 नेट में आ रखा है ये CSIR में। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको कोबाल्ट से निकल मिला, ठीक है, और इनकी पैरिटी 5 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव दे रखी थी। तो अभी रिएक्शन बताइए कि ये किससे होगी। ठीक है, तो पहले डेल्टा जे की वैल्यू, पहले पाई बताइए, डेल्टा पाई हमारा कितना चेंज होगा या नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, तो उसके बाद डेल्टा जे की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 5 माइनस 4 यानी कि प्लस माइनस 1। यहाँ पे पैरिटी नो वाले कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो है, वहां पे नो है। ठीक है, अभी डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस 1 चाहिए हमें, प्लस माइनस 1 चाहिए, इट मीन्स यहाँ पे भी प्लस माइनस 1 है और वहां पे भी प्लस माइनस 1 है। ठीक है, और तो कहीं नहीं है। इट मीन्स या तो ये रिएक्शन अलाउड होगी किसी से, गैमो टेलर से, या तो ये अलाउड होगी गैमो टेलर से, अलाउड होगी क्योंकि 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 1 और पैरिटी नो चेंज मैच करके ना, अलाउड गैमो टेलर से। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 1 और पैरिटी नो चेंज, ये हमारा मैच कर गया सेकंड फॉरबिडन और फर्मी सिलेक्शन रूल से होगा, या फिर सेकंड फॉरबिडन फर्मी से होगा।
ठीक है ना। अगर उसने पूछ रखा है कि ये बताइए कि ये रिएक्शन अलाउड किससे होगी, तो सिर्फ आप लोग लिखोगे गैमो टेलर से अलाउड होगी। अगर उसने पूछ रखा है कि बताइएगा कि ये सेकंड फॉरबिडन किससे होगी, तो सेकंड फॉरबिडन सिर्फ फर्मी से होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। अगर उसने सिर्फ अलाउड पूछ लिया ना कि अलाउड बताइए कि ये किससे होगी, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया कि फॉरबिडन बताइएगा कि फॉरबिडन किससे होगा, ये कि फॉरबिडन बताइएगा कि ये रिएक्शन फॉरबिडन का किससे होगी, तो ये फॉरबिडन होगी सेकंड फॉरबिडन से, कि फिर ये अलाउड नहीं होगी गैमो टेलर से। ठीक है, तो फिर हमारा बी ऑप्शन होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन में आप लोगों को जो एक्चुअल में आया था उसमें अलाउड पूछा था, तो अलाउड के लिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पर अगर फॉरबिडन पूछ लिया तो उसके लिए ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान से करिएगा, इजी क्वेश्चन है ना। बस आपको ये टेबल याद रखना होगा और टेबल से क्वेश्चन करते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1H3 और इससे बताइएगा कि ये कौन सी रिएक्शन से अलाउड होगा। तो यहाँ पे इनकी आप लोगों को सिलेक्शन रूल से हमने जो हमने शेल मॉडल किया था, शेल मॉडल से हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि कौन सी जे की वैल्यू पॉसिबल होगी। तो 1/2 पॉजिटिव से, ठीक है, 1/2 पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी। डेल्टा पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, नो चेंज। और डेल्टा जे की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे देखिए इसने पूछ रखा है अभी अलाउड बताइए किससे होगा ये। ठीक है ना, नो चेंज और 0। ठीक है ना, और नो चेंज और 0 ये अलाउड दोनों से होगी, बोथ फर्मी और गैमो टेलर से। ठीक है, तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इसके, 10-11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे हमने सारे सॉल्व कर लिए। तो अभी हमारा बस एक टॉपिक बचा है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, जो सिर्फ एक बार क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, गेट 2006 में, उसके रिलेटेड देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये गेट 2006 में पूछ रखा था। ठीक है, ये एक ही बार क्वेश्चन आया, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया, बट इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके देखिएगा, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा बीटा पार्टिकल्स की एक सेकेंड में कितना एमिशन हो रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हमारे बीटा पार्टिकल कितने एमिट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें बताएगा, फर्मी थ्योरी बताएगा। ठीक है, तो किस रेंज में बताएगा, अगर वो मोमेंटम P प्लस DPE, इन मोमेंटम की रेंज में अगर PE मोमेंटम और यहाँ पे इसका कुछ DPE इसका कुछ डिफरेंस हुआ मोमेंटम का, तो इस रेंज में जितना मोमेंटम बनेगा और इस रेंज में जहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा होगा वो कितनी प्रोबेबिलिटी से बाहर निकलेगा न्यूक्लियस से। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है G² MIF²। ये G की वैल्यू है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं आपको याद रखना, बस इसको आप लोगों को ये वाली वैल्यू याद रखनी होगी कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन किसके इक्वल है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी किसके इक्वल है, और जी है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शन। ये हम MSc में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम मास्टर्स कर रहे होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, तो एम क्या होगा हमारा, इनिशियल और फाइनल और मैट्रिक्स एलिमेंट बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है ना, ये है हमारा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बीटा पार्टिकल का, और ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की, और ये है हमारी टोटल एनर्जी बीटा पार्टिकल की। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रखा था, क्वेश्चन था गेट 2006 में, कि बताइएगा कि बीटा पार्टिकल जब हमारा एमिट होगा वो मोमेंटम के किस प्रोपोर्शनलिटी साइन में होगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी मोमेंटम के किस प्रोपोर्शनलिटी साइन पे होगी, यहाँ पे देखिए P² DPE। एक क्वेश्चन तो ये आ रखा था। ठीक है ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा था कि अगर हमारा बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा, काइनेटिक एनर्जी E दे रखी थी उसने। ठीक है, और उसने बोल रखा था कि टोटल एनर्जी E0 से। ठीक है, तो बताइएगा प्रोबेबिलिटी हमारी किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो प्रोबेबिलिटी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के कैसे प्रोपोर्शनल होगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे टोटल एनर्जी है, हमने इसको टोटल एनर्जी बोला, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी बोला, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है।
ठीक है, ये हमारी है टोटल एनर्जी। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ई नॉट माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, ई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रखा था हमें, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो अभी हमने बीटा डिके कंप्लीट कर लिया, अभी सिर्फ हमारा गामा डिके बचा और रेडियो एक्टिविटी बचा, और इनके कंप्लीट होने के बाद हम लोग टेस्ट लेंगे इसका। तो ये टेस्ट आप लोगों का जितना भी हमने करवाया उसी से रिलेटेड होगा, उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को देंगे और अच्छे खासे होंगे, और वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे भी थोड़ी मोटिवेशन, अगर कमेंट वगैरह करोगे तो थोड़ा मोटिवेट होगा, और अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो हम वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी शेयर करिएगा, सो दैट सभी को बेनिफिट्स होता रहे। क्योंकि यूनिवर्स, आप लोगों को पता है ना, फिजिक्स वालों को हमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि यूनिवर्स एनर्जी कैसे एमिट करता है। ठीक है ना, तो जैसी एनर्जी हम लोग देंगे, ठीक है ना, यूनिवर्स को, वैसे ही एनर्जी हमारे हमारे को यूनिवर्स देगा। अगर आप लोग कुछ अच्छा काम करने के लिए यूनिवर्स को एनर्जी दोगे तो रिटर्न में भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि अगर आप लोगों ने ये सिलेक्शन रूल सीखा, मान लीजिए, ठीक है ना, कहीं से कुछ सीखा, कहीं से भी सीखा आपने, तो उसको आप लोगों को बांटना आना चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों को ज्ञान बांटना आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मेहनत करते रहिएगा, और आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों की जिंदगी में ज्ञान, ठीक है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपने पेशेंस छोड़ दी, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ मेरे को आता है, तो आप लोग कहीं से नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो आप लोगों को फिर से नॉलेज भी नहीं मिलेगी और आप लोगों की पेशेंस भी डिले होता जाएगा। ठीक है, तो अपने आप ये तीनों से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बस इतना ही करना होगा कि जितना करवाया जा रहा वो खुद से सॉल्व करिएगा अपने हाथ से, और मेहनत करते रहिएगा, राइट। और हम स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे कि हमने यहाँ पे इन एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई किया था। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सेहत का ध्यान रखना।